वर्ग समीकरण को पहचानने के लिए देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। वर्ग समीकरण को पहचानने के लिए इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल करने के बाद अगर इस रूप में आ गया है तो समझिए वर्ग समीकरण है, और नहीं आया तो उसमें लिख देंगे हाँ। नहीं आएगा इस रूप में तो लिख देंगे नहीं, अगर आ गया तो लिख देंगे हाँ। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक जगह पर यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक जगह पर x है, की जगह पर 2, तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर। इसको हल कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4x अब प्लस और 2 दूनी 4 हो गया। देखिए इधर x ही कट जाएगा और इसको ही पार ले आइए। जब एक्स स्क्वायर कट गया, हमारा देखिए फॉर्मूला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर तो इसमें अब बचा ही नहीं, ये दोनों तो कट जाएगा। इसको अगर ये पार करेंगे तो वो प्लस में वो माइनस में, चाहे बराबर किस पार उस पार हम काट सकते हैं। तो काट देने के बाद तो ए स्क्वायर ही यहाँ खत्म हो जाता है, केवल बी एक्स प्लस सी के रूप में आएगा। इसका मतलब यह जो है वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे 3x ये पार आएगा तो प्लस 4x, और इसको भी इस पार ले आइए तो ये प्लस 1 है, ये है माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। तो 4 3 7 7x और माइनस 3 बराबर 0 लिख देंगे। या वर्ग समीकरण नहीं है। आपका प्रश्न यही कर रहा था कि वर्ग समीकरण है या नहीं पहचानिए, तो इसको हमने हल कर दिया है, यह वर्ग समीकरण नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपका लिखा हुआ है z माइनस 3 इंटू 2z प्लस 1 बराबर z इंटू जेड प्लस 5। सबसे पहला नंबर हम इसको गुना कर लेंगे। गुना कीजिए, z को गुना कीजिएगा 2z के साथ, हो जाएगा 2z स्क्वायर। इसको गुना कीजिए इसके साथ तो प्लस जेड, एक को यानी जेड को एक के साथ गुना करेंगे तो जेड होगा। अब यहाँ देखिए माइनस में और प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, अब 3 दूनी 6 जेड हो गया। अब यहाँ भी प्लस ही माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर, इसको गुना कीजिए, जेड गुना जेड करेंगे जेड स्क्वायर, अब प्लस 5 गुना जेड करेंगे तो 5z। अब इसको ये पार ले आइए 2z स्क्वायर प्लस, और देखिए 6 को जेड है यहाँ, और यहाँ 6 को माइनस में आई प्लस में है, तो बचेगा माइनस 5z अब माइनस 3, इसको भी इस पर है तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस में, तो माइनस में होगी आई माइनस, भी प्लस में तो माइनस में 5z बराबर 0। 2z स्क्वायर, अब देखिए पहले इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे जेड स्क्वायर 2 गो है, यहाँ 1 गो है, घट जाएगा तो बचेगा खाली जेड स्क्वायर। उसके बाद 5z यहाँ माइनस में है और यहाँ भी माइनस में, तो माइनस 5z और माइनस 5z माइनस 10z हो गया। अब माइनस 3 और इसका कोई नहीं है तो माइनस 3 का 3 ही हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया है। x के स्थान पर यहां पर z है और कोई अंतर नहीं है, तो ये जो है सो इसमें हम लोग लिख देंगे यह वर्ग समीकरण है।
जल्दी से उतारिए इसको। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। ज्यादा दिक्कत होगा तो वीडियो को रोक करके आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या करता है, लिखा हुआ है 2r माइनस 1 इंटू r माइनस 3 बराबर r प्लस 5 इंटू r माइनस 1। आप इसको हल कीजिए। सबसे पहला नंबर हम लोग गुना कर देंगे। टू आर को गुना कीजिए इसके साथ, तो 2r स्क्वायर। देखिए गुना करने के लिए जो है सो एक तरीका ये होता है कि 2r को लिख दिए, फिर इसको लिख देंगे r माइनस 3, उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह है तो -1, फिर इसी को लिख देंगे r माइनस 3। ऐसे करके भी लिख करके फिर गुना होता है। तो एक स्टेप बढ़ाने से फायदा न है, आप लोग इतना तो जान लेते ही गुना करने के लिए। देखिए तो 2r को गुना करेंगे r के साथ, 2 के 2, r गुना r करेंगे तो r स्क्वायर। उसके बाद माइनस में और ये प्लस में तो प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस होगा तो गुना करें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 r हो गया। और इसका काम खत्म हो गया। जिससे -1 से गुना करेंगे r में तो माइनस प्लस माइनस, और 1 गुना r करेंगे तो r होगा, और माइनस माइनस प्लस, 3 है काम 3 बराबर। इसको भी गुना कीजिए, r गुना r करेंगे r स्क्वायर माइनस r, और 5 गुना r करेंगे तो प्लस में 5r माइनस प्लस माइनस 5। अब हल कर दीजिए, टोटल को आप इस पार ले आइए, 2r स्क्वायर। देखिए इधर बड़ा हल कर लीजिए, 6r में से एक बार ये भी माइनस m है, -6r माइनस 1r तो -7 गो r हो गया, अब प्लस 3, अब माइनस r स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस r हो जाएगा, प्लस में है तो -5r हो गया, अब माइनस में है तो प्लस में। अब इसको हल कर दीजिए, 2r में से 1 r घट जाएगा तो बचेगा 1 r। 7 भी यहाँ है माइनस में है, अब 5 भी यहाँ है तो 7 और 5 हो गया 12। अब 12 में वो घटा लीजिए क्योंकि माइनस में आएगा तो -11 r बचेगा, और यहाँ 3 है यहाँ 5 है, दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 3 हो गया 8। ये भी देखिए आ गया किसके रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया है। तो हम लोग इसमें लिख देंगे यह वर्ग समीकरण है। चलिए प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं हम। वीडियो को आराम से रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। नंबर 4 में लिखा हुआ है u प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2u इंटू u स्क्वायर माइनस 1। देखिए फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, a b स्क्वायर, ठीक है, a b स्क्वायर। अब देखिए यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी आधार पर हम इसको लिखेंगे। तो a के जगह पर यहाँ u है तो लिखेंगे u के स्क्वायर, u क्यू हो गया, प्लस b के जगह पर 2 है तो 2 के पावर 3 b क्यू हो गया, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर तो u स्क्वायर हो गया, फिर इंटू
बी की जगह पर 2 है तो 2 हो गया, और प्लस फिर 3 का 3 ए की जगह पर यू और बी की जगह पर यानी बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। अब बराबर, अब इधर वाला को हल कर दीजिए, 2 का 2 हो गया u के पावर 3 माइनस 2u, फॉर्मूला को मिटा दे रहे हैं। अब इसको इस पार ले आइए, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6 यू स्क्वायर प्लस ये हो गया u लिखा हुआ है तो 8 हो गया और 8 दिया 24 यू, ये u लिखा हुआ है 24 नहीं समझिएगा, u लिखा हुआ है, यहाँ भी u है 2 यू क्यू, ठीक है 24 यू हो गया ये, चलिए 24 इसे लिख देते हैं 24 यू, उसके बाद माइनस 2 यू क्यू हो गया माइनस 2 यू, प्लस में होगा ये, ठीक है बराबर 0। आप देखिए यहाँ ये गो है प्लस में आई, 2 गो है माइनस में, तो माइनस यू क्यू हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर यू क्यू कट जाना था, हमारा शर्त क्या है फॉर्मूला का कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर यानी पावर 2 के रूप में स्टार्ट होना चाहिए, पावर 3 का कहीं कोई जिक्र नहीं है, नहीं, और इसमें क्या हो गया कि पावर 3 मेरा लिखा रहा है पावर 3 वाला, इसलिए ये नहीं होगा, इसमें भी लिख देंगे हम लोग या वर्ग समीकरण के रूप में नहीं है, हल करके पहले लिख देते हैं यहाँ माइनस वाई क्यू हो गया, उसके बाद स्क्वायर वाला ढूंढिए तो प्लस 6 यू स्क्वायर, अच्छा यू क्यू है ना, ठीक है प्लस 6 यू स्क्वायर हो गया, और उसके बाद और कहीं है स्क्वायर वाला नहीं है। अब देखिए 24 यू और 2 गो तो 24 और 2 26 हो गया 26 गो यू, और यहाँ 8 प्लस 8, कोनो छूटा नहीं जी, देख लीजिए, ठीक है नहीं छूटा, इसमें लिख देंगे यह वर्ग समीकरण नहीं है, चलिए उतारिए, चलिए उतार लिए होंगे। क्वेश्चन संख्या 5 में चलते हैं। देखिए 5 में क्या लिखा हुआ है, y इंटू 2y प्लस 3 y इंटू 2y प्लस 3 बराबर y स्क्वायर प्लस 1, इसको हल करना है, खूब बढ़िया सही कीजिए। देखिए y को गुना करेंगे 2y के साथ तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, गुना में पावर जुटता है तो आप लोग को पता है, अब 3 गुना y करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3y बराबर y स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ही पर ले आइए तो 2y स्क्वायर प्लस 3y अब माइनस y स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो 2 गो y में गो y घट जाएगा, बचेगा y स्क्वायर प्लस 3y अब माइनस 1 का माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी के रूप में आ गया है, तो हम क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे यह वर्ग समीकरण है। बहुत सारे विद्यार्थी केवल हाँ लिख देते हैं, तो आप हाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं या वर्ग समीकरण है तो ये भी सही है आपका।
चलिए प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा हुआ है देखिए, z+2 का होल क्यूब बराबर ZQ-4। अभी हम आपको फॉर्मूला सिखाए थे a+b का होल क्यूब का। देखिए a+b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो a क्यूब एक जगह पर हमारा z है तो ZQ लिखेंगे, ZQ प्लस b क्यूब तो b के जगह पर 2 है तो 2 के पावर 3 2 की हो गया, प्लस 3 इंटू a² यानी z² इंटू b, तो b की जगह पर 2 है तो 2 हो गया केवल, प्लस 3 इंटू a इंटू b², 3ab², हल कर दीजिए। ZQ प्लस 8 इधर बराबर देके लिख लीजिए ZQ -4, 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6z² प्लस इसका मान 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24 प्लस 24a, ZQ 8 हो गया और 3 दूनी 6 और यहाँ हो गया 8 दिया 24 बराबर, इसको भी पर ले आइए तो माइनस ZQ अब माइनस हो गया प्लस में 4 बराबर 0। ZQ यहाँ है, ZQ यहाँ देखिए दोनों कट गया है, स्क्वायर वाला देखिए यहाँ 6z² और स्क्वायर वाला नहीं है तो 6z² हो गया, और यहाँ देखिए 24 वो, सॉरी यहाँ a नहीं होगा z होगा, 24 वो z यहाँ है और कहीं नहीं, लिख दीजिए प्लस और 8 4 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए बन गया, ये भी जो है तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ऑलरेडी आ गया है, तो क्या लिखेंगे इसमें भी लिख देंगे यह वर्ग समीकरण है, नहीं आता तो नहीं लिखते, आ गया तो लिख देंगे यह वर्ग समीकरण है। वीडियो को आराम से रोक करके लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 7 नंबर का बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7 लिखिए, x² बराबर 2 + 1/x²। इसको हल कीजिए, अब कुछ नहीं है, इसको पहले आप ही पार ले आइए, x² या इसको आप यहीं हल कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, -1/x² बराबर 2, x⁴ -x² बटे x² बराबर 2, 2 में गुना कर दीजिएगा तो x⁴ -x² बराबर 2x² हो जाएगा, इसको इस पार लावेंगे तो जो पावर 4 आ रहा है पावर 2 से हमारा स्टार्ट होना चाहिए, यानी x⁴ -x², ये भी माइनस में आ जाएगा 2x² बराबर 0, तो x⁴ -3x² बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है तो लिख देंगे यह जो है वर्ग समीकरण नहीं है, हो गया।
वर्ग समीकरण पहचानने वाला सब क्लियर हो गया। आइए 2 नंबर का बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है देखिए, एक 100y² माइनस 20y प्लस 1 बराबर 0 कह रहा है ना कि गुणनखंड विधि से आप हल कीजिएगा। तो गुणनखंड विधि से हम आप लोग को बता चुके हैं कि पहला गुना तीसरा, इसको गुना करेंगे इसके साथ। 100y² को हम गुना करते हैं एक के साथ, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों का चिन्ह भी जो है तो यानी दोनों प्लस सेम है तो हो जाएगा 100y²। अब हमको याद रखना है कि गुना करके 100y² और जोड़ने या घटाने पर हमको लाना है -20। तो हमको पता है कि 10 गुना 10 करते हैं तो कितना होता है 100 होता है। 10 माइनस और यह 10 माइनस में रहेगा, जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा। तो चलिए लिखिए 100y² माइनस 10x 10y माइनस 10y प्लस 1 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए, 10y हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 10y माइनस, और यहाँ पे 10y हो गया तो केवल 1 लिखाएगा तब ना, 10y को -1 से गुना करेंगे तो -10y बनेगा। अब ये दोनों में कोई देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन लेंगे, माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल देकर के केवल 1 ले लेंगे। 10y और यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस लाने के लिए -1 लिखेंगे बराबर 0, नहीं यूं लिखिएगा दिक्कत नहीं है। चलिए तो 10y -1 इंटू 10y -1 बराबर 0। अब देखिए दोनों सेम है तो हम केवल एक वो हल करेंगे, दोनों का मान वही आएगा। तो 10y -1 बराबर 0, तो 10y बराबर क्या होगा, इसको ही पार कर दीजिए तो माइनस में तो प्लस में 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/10। और इसको भी हम हल करेंगे तो वही काम होगा, तो लिख देंगे अतः आंसर क्या हो गया 1/10 और इसका मान भी हो जाएगा 1/10। चलिए उतारिए इसको।